हे एवरीवन, तो हम अपनी सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए एक नया चैप्टर लेके आए हैं, दैट इज़ फ्लोटेशन। और आज हम फ्लोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल था कि ऑब्जेक्ट कैसे फ्लोट करती है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लोटेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है ना, हम पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज़ थ्रस्ट। एक टर्म आपको बार बार में यूज होगी कि थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट कुछ नहीं होता, थ्रस्ट क्या होता है, एक फोर्स होता है। अब कहोगे जब फोर्स टर्म आ गई थी तो थ्रस्ट लाने की क्या ज़रूरत है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर प्रेशर इधर से भी लग सकता है, इधर से भी लग सकता है, इधर से भी लग सकता है और इधर से भी। फोर्स जो है ना किसी भी डायरेक्शन में लगा हुआ हो, लेकिन अगर फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट है तो उसको हम बोलेंगे थ्रस्ट। ठीक है, जब हम फ्लूइड की बात करते हैं तो जब ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर में जो फोर्स लगा हुआ होगा, फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना, फ्लूइड के अंदर हम बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या है, एक टाइप का फोर्स है। अब यूनिट क्या होगी थ्रस्ट की, थ्रस्ट की यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। ठीक है, थ्रस्ट की यूनिट सेम एज दैट ऑफ फोर्स होगी। तो हमारी थ्रस्ट की यूनिट क्या थी, थ्रस्ट की यूनिट सेम एज ऑफ फोर्स हो गई थी, दैट इज न्यूटन। तो थ्रस्ट की यूनिट हो गई न्यूटन। अब देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फ्लूइड के अंदर हम बात करेंगे थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ये होगा प्रेशर। प्रेशर की यूनिट सभी को पता है क्या है, फोर्स के लिए न्यूटन और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, दैट इज न्यूटन मीटर माइनस 2। अनदर यूनिट क्या है इसकी, एक और यूनिट है दैट इज पास्कल। जो पास्कल नाम का साइंटिस्ट था, दैट इज बेल से पास्कल, इनके नाम पे यूनिट रखी गई प्रेशर की, दैट इज पास्कल। 1 पास्कल किसके इक्वल होता है, 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन मीटर माइनस 2, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है 1 पास्कल। ठीक है, अब जो आपका प्रेशर है, इसकी कुछ डेली लाइफ की एप्लीकेशन है कि इसकी जो डेली लाइफ में है हमारा प्रेशर, वो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ, तब तक आप बताइए कि आपको कहाँ प्रेशर की टर्म्स जो है ना डेली लाइफ में फील हुई है। फर्स्ट देखिए, हैंडल ऑफ बैग। जो बैग का हैंडल है वो क्या बनाया जाता है, वो वाइड बनाया जाता है, ताकि वहाँ पे जब प्रेशर क्या है आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया है, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही प्रेशर कम होगा। तो इसलिए जो बिल्कुल पतली स्ट्रिप वाले बैग होते हैं वो ज़्यादा चुभने वाले होते हैं। सेकंड क्या है, जो बिल्डिंग्स है, सेकंड एप्लीकेशन क्या है, जो बिल्डिंग्स है उनका बेस कैसा तैयार करा जाता है, वाइड तैयार करा जाता है। जो बेस होता है बिल्डिंग का, सेकंड इज बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो बेस है वो वाइड तैयार करा जाता है, ताकि जो अर्थ पे जो प्रेशर लगेगा वो क्या लगे, कम लगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है पिन। पिन हो गया आपका, सीजर हो गया, और बहुत सारे जो आयरन स्लीपर्स हो गए, सॉरी पिन हो गया आपका, जो कटिंग टूल्स है, जितने भी सारे कटिंग टूल्स हैं, ऑल कटिंग टूल्स, यहाँ पे देखिए जितने भी एग्जाम्पल कटिंग टूल्स के हैं, ये सब क्या करे जाते हैं, शार्प बनाए जाते हैं। इनका क्या है, एक शार्प एंड पॉइंट है, किसके लिए, रिड्यूस करने के लिए एरिया को। ठीक है, देखो आप सभी को पता है प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। जितना कम एरिया होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, मीन्स जितना शार्प जो उसकी एज होगी उतना ही अच्छा वो कट करेगा। तो कटिंग टूल में आ गया। अब जैसे
हील का भी एग्जांपल लेते हैं कि जो हील है, जो लेडीज़ की शू हील है, वो क्या है, वो भी ज़्यादा प्रेशर लगाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी क्या हो गया, एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। देन है आपका रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो भी आपका। नेक्स्ट देखो ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर्स हैं उनके टायर क्या करे जाते हैं, उनके टायर्स वाइड बनाए जाते हैं, इसीलिए ही वाइड बनाए जाते हैं ताकि जो हमारी सॉफ्ट ग्राउंड है उस पे ये नीचे सिंक ना हो, ठीक है, नीचे सिंक नहीं होंगे तो जो ट्रैक्टर का ये जो टायर है ये क्या करता है, मोर एरिया बनाता है, तो लेस प्रेशर जो है ना अप्लाई होता है। जो हम जब चलते हैं ना तो हमारा प्रेशर क्या लगता है, कम लगता है कि ज़्यादा लगता है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जब हम चलते हैं ग्राउंड पे हमारे स्टैंडिंग पोजीशन में और वॉकिंग पोजीशन में किस में प्रेशर ज़्यादा होता है और किस में कम होता है। चलो मैं बता ही देती हूँ। प्रेशर जब ज़्यादा होता है जब हम वॉक कर रहे होते हैं, जब हम वॉक करेंगे एरिया क्या होगा, कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो फ्लूइड्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो क्या काम करता है फ्लूइड्स के अंदर। जब हम फ्लूइड के अंदर किसी एक पॉइंट पे प्रेशर ऑन फ्लूइड्स, नेक्स्ट टर्म है हमारी प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड क्या होते हैं, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, लिक्विड और गैस। जो मूव कर सके, जो इजीली मूव कर सके, ठीक है, जो इजीली फ्लो कर सके उसको हम बोलते हैं फ्लूइड, ठीक है। अगर मैंने किसी एक पॉइंट पे, मान लीजिए ये कोई वाटर का पॉइंट है, यहाँ पे इसमें कोई फ्लूइड है, अगर मैंने इस पॉइंट पे जो प्रेशर अप्लाई करा है वो प्रेशर क्या होगा, पूरे के पूरे उस लिक्विड कॉलम के ऊपर ऑल डायरेक्शन में सेम लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया प्रेशर अप्लाइड जो होगा पूरे के पूरे फ्लूइड में वो सेम होगा इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। जो प्रेशर होगा वो सेम लेवल पे भी होगा, ठीक है, सेम इन ऑल डायरेक्शन। सेकेंड है सेम एट ऑल पॉइंट, और थर्ड क्या होगा, ये हाइट पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए कोई कितनी हाइट पे है और कोई दूसरा कंटेनर लिया हमने, इसमें कम हाइट पे है, इसमें ज़्यादा यहाँ तक फ्लूइड भरा पड़ा है और इसमें यहाँ तक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि ये हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका एग्जाम्पल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, डिपेंड ऑन हाइट, ठीक है, HEIGHT। और ये वेसल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, आप वेसल वाइड ले रहे हैं या फिर नैरो ले रहे हैं, मतलब कंटेनर की शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन हाँ शेप की वजह से जो हाइट में इफ़ेक्ट आया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। थर्ड क्या है कि जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ होगा डेप्थ के साथ। जो फोर्थ पॉइंट है आपका कि जो प्रेशर होगा, जो लिक्विड लगाएगा, अब देखो ये लिक्विड है, ये लिक्विड प्रेशर लगाता है, जो लिक्विड प्रेशर लगाता है ना उसकी भी बताऊंगी वो क्या होता है। तो जो प्रेशर जो लिक्विड द्वारा लगाया जाता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, वो क्या होता है आपका, जैसे जैसे डेप्थ में हमारी ऑब्जेक्ट आएगी ना, मान लीजिए आप ग्लास को बकेट के अंदर, एक बकेट ली, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें आपने किसी ग्लास को डुबोया, तो जैसे आप इसको नीचे लेके जाने की कोशिश करेंगे ना सीधा, तो बड़ा जोर पड़ेगा, ठीक है। तो जितना आप डेप्थ में लेके जाओगे तो उतना ही क्या लगेगा, ज़्यादा प्रेशर लगेगा, वो डेप्थ के साथ इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन एक बार ग्लास डूब गया ना तो फिर प्रेशर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सारी डायरेक्शन से एक जैसा लगना शुरू हो जाएगा, तो फिर हमें महसूस नहीं होगा, ठीक है। अब एक टर्म आती है आपकी, एक टर्म होती है बायोंसी।
ठीक है। बायोन्सी क्या होती है, बायंट फोर्स या फिर बायोन्सी, ये कोई लिक्विड है, ये जो इसकी सरफेस है लिक्विड की, ये सरफेस ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है जिसको हम बोलते हैं बायंट फोर्स। ठीक है, नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। जब ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट है जब इस लिक्विड के अंदर डाल दी जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, हल्की हो जाएगी। मतलब जैसे ये एयर है, यहाँ पे वाटर है, तो जो हल्की हो जाएगी तो हम इसको बोलते हैं अपरेंट वेट। जो उसका ओरिजिनल वेट था उससे हल्की हो गई तो वो अपरेंट वेट है। जो हमारी बोट वगैरह हैं वो पानी पे क्यों तैरती हैं, किसकी वजह से तैरती है, बायोंट फोर्स की वजह से। अब देखो 2-3 टर्म्स आएंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से जो थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं ना, हमें कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे जो थ्योरी से क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट देखिए, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। एक बार तो फ्लूइड की डेंसिटी, और दूसरी टर्म जो आएगी डेंसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट लेंगे उसकी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और मैं यहाँ पे ही बता दूंगी आपको साथ साथ ही डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो भी हम सब्सटेंस लेंगे जिसको हम डुबोएंगे। ठीक है, अब देखो जिस लिक्विड की डेंसिटी, मान लीजिए वाटर ले लिया आपने और हनी ले लिया, जिस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बायंट फोर्स अप्लाई करेगा। जैसे हनी क्या है, ज़्यादा डेंस है, डेंस का मतलब है जो ज़्यादा गाढ़ा होएगा। ठीक है, हनी ज़्यादा गाढ़ा है तो ये ज़्यादा क्या करेगा, बायंट फोर्स अप्लाई करेगा। मीन्स इसमें कम ऑब्जेक्ट डूबेंगी। ठीक है, डेंसिटी है इसकी ज़्यादा तो ज़्यादा बायंट फोर्स मीन्स ऑब्जेक्ट जो है ना कम डूबेंगी। इसलिए ही तो चलो वाटर देखते हैं, वाटर की डेंसिटी क्या है, हनी के कंपैरिजन में कम है, तो जिसकी कम डेंसिटी है वो क्या करेगा, लेस बायंट फोर्स। ठीक है, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ये टर्म्स याद रखना कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इन केस ऑफ फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, जैसे अभी डेंसिटी का एग्जांपल देखते हैं। जैसे सी वाटर है, उसमें तैरना आसान है कंपेयर टू नॉर्मल वाटर। क्यों, क्योंकि सी वाटर क्या होता है, ज़्यादा डेंस होता है तो कम डूबता है आदमी, ज़्यादा बायंट फोर्स लगाता है, मीन्स ज़्यादा ऊपर रखता है। नॉर्मल वाटर क्या लगाता है, बायंट फोर्स कम लगाता है क्योंकि वो कम डेंस होता है। ये चीज़ क्लियर आई। और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होती है, डेंसिटी देखो आपने डेंसिटी पढ़ी होगी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ये तो थी लिक्विड की जिसमें डुबोना है, और ये उस ऑब्जेक्ट की जिसको डूबना है। ठीक है, जिसको उस पर डूबना है या तैरना है, ये उसकी डेंसिटी कहलाएगी। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपको पानी में लकड़ी लेनी है। लकड़ी जो है ना, आपने देखा होगा कि वुड जो है ना पानी के ऊपर तैरती है। क्यों, हम ये बोलते हैं क्वेश्चन में, हम ये बोलते हैं कि डेंसिटी ऑफ वुड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो ये वाली जो ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी अगर हम जिस लिक्विड में ले रहे हैं उससे कम है तो वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। अदरवाइज ये क्या करेगी, सिंक कर जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी। तो 2 केस लेते हैं कि क्या हो, हमारी या तो ऑब्जेक्ट के इक्वल हो, ये इन दोनों की डेंसिटी बराबर है तो भी हमारी क्या करेगी, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी। अगर इसकी कम है तो भी हमारी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी। और अगर इसकी ज़्यादा है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट की कम है तो फ्लोट करेगी। दोनों की बराबर है तो फ्लोट करेगी। लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज़ मोर, ज़्यादा डेंस है, जैसे आयरन ले लिया हमने, आयरन की नेल ले ली,
आयरन की नेल क्या करेगी, ज़्यादा डेंस होती है पानी के कंपैरिजन में, तो वो डूब जाएगी। ठीक है, तो ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अलग है। फ्लूइड का हम फोर्स के साथ न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि कौन कितना ज़्यादा डेंस फ्लूइड है तो वो कितना फोर्स जो है ना लगाएगा। और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की बात करी जाएगी तो हम उसके डूबने या तैरने की बात करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट टर्म है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं उसकी वॉल्यूम क्या है। देखो वेट जो है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ये एक लिक्विड है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी वॉल्यूम हम चेक करेंगे। ऊपर लगेगा इस पे अप थ्रस्ट, नीचे लगेगा इस पे वेट। और ये वेट क्या होता है, वेट होता है mg, और अप थ्रस्ट क्या है, फोर्स है। तो ये फोर्स कितना होगा, देखो आपको सभी को पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है हमने इसकी वॉल्यूम बतानी है कितनी होगी, क्योंकि वॉल्यूम के ऊपर भी बात है। ठीक है, कि वॉल्यूम, हम ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट सिंक करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, या फिर ये देख लीजिए कि वॉल्यूम की टर्म में हम ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन है। अब देखो मास क्या है, डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना। तो हम यहाँ से मास की वैल्यू निकाल सकते हैं। मास क्या आ गया, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, तो फोर्स आ गया डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। अब देखो एक्सेलरेशन क्या है, जी है, तो फोर्स को हम रो वी जी, ये भी हम कई बार यूज़ करेंगे। रो क्या है, डेंसिटी है। जब हम लिक्विड के केस में देखेंगे कि हम लिक्विड का लेके चल रहे हैं तो लिक्विड वाली डेंसिटी, और जब हम ऑब्जेक्ट का लेके चल रहे हैं तो ऑब्जेक्ट वाली डेंसिटी। अब दो चीज़ें मिल गई हमें, एक चीज़ है हमारे पास लिक्विड, एक है हमारे पास ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगी वो भी यही फोर्स होगा, और जो लिक्विड फोर्स लगाएगा वो भी यही फोर्स होगा। बात किस पे डिपेंड करेगी, डेंसिटी पे, वॉल्यूम पे, और जी तो भाई दोनों में सेम है। तो यहीं से आपकी लॉ ऑफ फ्लोटेशन बनी है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या बनी है कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो फ्लोट करेगी किसी भी लिक्विड के अंदर। मैं लिख देती हूँ, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, डेफिनेशन देखिए, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक लाइन की बात है और बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करती है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन एनी लिक्विड, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ, जो वेट होगा, weight of object is equal to weight of liquid displaced। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट के लिए मैं सॉलिड चीज़ है ना तो एस से डिफाइन कर लेती हूँ। मीन्स जो इसका फोर्स है और जो इसका फोर्स है दोनों अगर बराबर हो जाएं तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ठीक है, इसका फोर्स कितना है, अभी फोर्स बताया था रो वी जी, है ना। तो हम लिख लेते हैं रो वी जी इसके लिए, रो वी जी। डेंसिटी ऑफ, ये क्या है, फ्लूइड है तो एफ कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, जी दोनों बराबर। सॉलिड है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है सॉलिड, सॉलिड, जी जी क्या हो गया, कैंसिल। देखिए डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये रिलेशन, ये जो फॉर्मूला है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो हमें लॉ ऑफ फ्लोटेशन पता चल गया, और लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बाद हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल और इसकी एप्लीकेशन और टेम्परेचर का इफ़ेक्ट, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट तो हम डायरेक्ट वॉल्यूम से ही निकाल लेंगे। तो मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल और कर लें, रिलेटिव डेंसिटी, 2 टॉपिक करने के बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नेक्स्ट हम वीडियो में करेंगे।